मुजफ्फरपुर में यूपीएससी परीक्षा में चौथा स्थान हासिल करने वाले राघव झुनझुनवाला को तिरहुत प्रमंडल आयुक्त ने अपने सरकारी आवास पर सम्मानित किया। इस मौके पर आयुक्त ने उन्हें फूल माला और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह के दौरान राघव झुनझुनवाला के मामा, उनके बचपन की क्लास टीचर सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। सभी ने उनकी इस बड़ी उपलब्धि पर गर्व जताया और उन्हें बधाई दी। तिरहुत प्रमंडल आयुक्त ने कहा कि जिस तरह राघव झुनझुनवाला ने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में चौथा स्थान हासिल कर परचम लहराया है, उससे न सिर्फ मुजफ्फरपुर बल्कि पूरे तिरहुत प्रमंडल का मान बिहार और देश भर में बढ़ा है। उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से ही ऐसी बड़ी सफलता हासिल होती है और राघव ने यह साबित कर दिखाया है। आगे लिखिए ना, नीचे लिखिए ना। थैंक्स सर कि सर ने इनवाइट किया मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। सर जैसे लोग जो इतने मेहनत से काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए, इंस्पिरेशनल है। सर के साथ आ पाना, सर से अवार्ड ले पाना काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितना संघर्ष रहा तैयारी के समय में जब आप तैयारी कर रहे थे? मेरा 3rd अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर फाइनल रिजल्ट से मैं बाहर था तो थोड़ी निराशा हुई काफ़ी, लेकिन भगवान की दया से आज रिजल्ट आ गया तो आई एम हैप्पी। इस पर क्या कुछ स्पेशल प्रिपरेशन किया था आपने और चौथा रैंक तीसरा एक्सपेक्टेशन था आपके पहले? बिल्कुल नहीं, मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रहा था लिस्ट में भी नाम आएगी मेरी। थोड़ा इंटरव्यू स्ट्रेसफुल हो गया था तो मेरी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन मेंस पे थोड़ा मैंने एफर्ट डाला था इस बार पिछले अटेम्प्ट से इस बार में, तो आई थिंक वहाँ पे डिफरेंस बना होगा। अभी मार्कशीट आती है तो फिर ज़्यादा बता पाएंगे इस पर। किसको दे रहे हैं इसका क्रेडिट? फैमिली वाले सारे जितने भी सपोर्ट किए, मामा जी हैं, घर के सारे लोग हैं, तो ये लोगों ने काफ़ी बुरे दिनों में भी सपोर्ट किया, तो सबसे बड़ा क्रेडिट है इनको। क्या संदेश देंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? सर ये लंबी जर्नी खिंच सकती है, बहुत डॉन्टिंग भी हो सकता है, तो अगर आप पर्पस क्लियर है तभी आइए यहाँ पे। एंड इफ़ यू हैव मेड द चॉइस तो मतलब इफ़ यू आर बीइंग ऑनेस्ट तो अब तक आप सही जा रहे। आप अगर आप फेलियर भी हो रहे तो आप 1-2 बार अपने आप को रोक के समझिए कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ, एंड आगे आपको अगर आप ऑनेस्ट है रिजल्ट मिलेगा। एंड ओनली कम है अगर आपका पर्पस क्लियर है। आपका घर कहाँ हुआ ऐसे? पंकज मार्केट, सरियागंज। नाना नानी के घर है ऐसे? मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, 10th और 12th की जब परीक्षा दिए थे, जब पास किए तो उसके बाद क्या माइंड में आया कि हमको यूपीएससी करना है या फिर कुछ और प्लानिंग था? यूपीएससी मेरे कॉलेज के 3rd ईयर में मेरा कंफर्म हुआ था कर पाना, क्योंकि मैंने कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया था। मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम किया था, CSR के कुछ एक्टिविटीज़ में काम किया था, तो वहाँ से आई टुक इंस्पिरेशन कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। पहले से पढ़ाई की है इसकी? 12th तक तो मैं होम टाउन में ही रह के पढ़ा हूँ। ग्रेजुएशन के लिए मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स DU से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया मैंने। सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में जो पूरे भारतवर्ष में जो टॉप 10 जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसमें जो है 2 बच्चे जो है बिहार राज्य के हैं और दोनों ही विद्यार्थी जो हैं वो हमारे मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल के। ये हम लोग के बहुत बड़े गर्व का विषय है और यह विश्वास और इस बात का यह द्योतक है कि जिस प्रकार की हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है वह सिविल सेवाओं में बच्चों को नया जन्म दे रही है। और मुझे यह भी खुशी है और गर्व है कि आने वाला जो हम लोग एक बार बोलते थे कि हमारे सिविल सर्विसेज में बच्चों की संख्या कम हो रही थी, इस बार का उदाहरण है कि ऐसा कुछ नहीं है और बिहार के बच्चों ने हमेशा परचम लहराया है। और उसी क्रम में हमारी कक्षा जो है जो 4th रैंक है राघव झुनझुनवाला जी, वो मुजफ्फरपुर के ही हैं और जो 10वीं रैंक के हमारे विद्यार्थी हैं वो भी हमारे जो है वैशाली के हैं। 11वीं रैंक भी जो है बिहार के ही बच्चे की है। तो यह बताता है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है और आज भी जो टॉप सर्विसेज है सिविल सर्विसेज की, संघ लोक सेवा आयोग की, वो अपने आप में जो है बिहार के बच्चों के लिए भी सफलता के नए द्वार जो है वो खोल रही है। और यह एक ऐसी परीक्षा है, आप जानते हैं कि सिविल सेवाओं के माध्यम से यहाँ के बच्चे देश में पूरे काम करते हैं
तो बिहार की जो संस्कृति है उसको पहुंचाने में अन्य राज्यों में भी ये बहुत बड़ी योगदान होगा। और मुझे खुशी है, आज भी मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा संख्या अगर प्रति लाख विद्यार्थियों में माना जाए तो बिहार के बच्चे हैं। और काफ़ी संघर्ष के साथ मैंने इन बच्चों से बात किया है, काफ़ी संघर्ष किए। एक तो बच्चे के बड़े पिताजी नहीं हैं, उसके मामा जी ने उसको पढ़ाया। बाकी जो दूसरा बच्चा है उसने भी काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी लोग जो हैं बाहर कोचिंग भी लिए, इस तरह की चीज़ें किए। और कुल मिलाकर के इतने संघर्ष के बाद इस प्रकार की सफलता मिलना निश्चित रूप से हम सभी के लिए गर्व का विषय है। और इसी क्रम में यह निर्णय हुआ कि जो कि रिजल्ट परसों आया तो हम लोगों ने कहा कि जो कि प्रमंडल के हमारे विद्यार्थी हैं जिसको हम लोगों ने आज हम लोग को सम्मानित करें। और यह सम्मान केवल उस विद्यार्थी का नहीं है, यह सम्मान उसके माता पिता का है, विशेष रूप से उसकी माँ का है जो काफ़ी संघर्ष करके अपने बच्चे को यहाँ तक पढ़ाती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि माँ का जो योगदान होता है बच्चे को निखारने में, उसको आगे बढ़ाने में अतुलनीय होता है। और मैं ऐसी माता का वंदन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ कि उन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। और यह उदाहरण है न केवल पूरे बिहार वासियों के लिए, पूरे भारतवर्ष की जनता के लिए, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए, कि इसी प्रकार से ईमानदारी के साथ, अनुशासन के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।